बस बंबई का जीवन उतना ही है। 88 साल के बाद में बंबई जैसी द्वारिका गए वैसी गुड़ो। अरे साइंटिस्ट लोग भी परेशान हो गए हैं कि 88 साल तो पता नहीं राह पर हम देखते कि नहीं, हमारा तो संबंध नहीं, क्योंकि अभी 88 को तो अभी पहुंच रहे हैं, 82 तो चल रही है। ये भी पता नहीं 88 पहुंचते कि नहीं, जीवन की संध्या है। तो भगवान ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक के तू और ये भूमि मुझे देना। मेरे जाने के बाद जो द्वारिका समुद्र में डूबी है वो बेट द्वारिका डूबी है, जैसी कि वैसी द्वारिका है अभी। क्यों कि सोने का कुछ नहीं होता। 33 साल के पहले जापान की कोई मशीनें आई थी, उन्होंने वो जो द्वारका पानी के अंदर है उसके चित्र निकाल के लाए थे। बंबई से जो टाइम्स ऑफ इंडिया जहां से निकलता, वहां से दोपहर में और इवनिंग न्यूज निकलता है, और वहां से और उसमें जो एक साप्ताहिक निकलता है उसमें ये सब फोटो वो द्वारिका का 33 साल के पहले के फोटो हमारे पास रखे हुए कटिंग करके, और वे इलस्ट्रेटेड वीकली जो आता है वे उसमें तो वे। और अभी कोशिश राव नाम के एक साइंटिस्ट है, और इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो पेपर निकलता वो आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सब द्वारिका के बारे में आता है, उसकी कई कटिंग हमारे पास। तो राव नाम के साइंटिस्ट उसकी कोशिश कर रहे निकालने की, बहुत से अवशेष तो मिल गए हैं, लेकिन पानी में उत्खनन करना बड़ा भारी जाता है, क्योंकि ऊपर आता है और फिर नीचे चले जाता है। आएगी शायद तो कहे वे तूने अपनी भूमि ले जाना। तो बलराम ने और भूमि बनाई, और फिर 16 आयोजन भूमि कृष्ण को दी बलराम ने, और द्वारिका नगरी की रचना की सब, और यादवों को वो युग माया के द्वारा ले गए द्वारिका में। अब मथुरा में केवल कृष्ण अकेले रहे। अब काल यवन नाम का राक्षस जब और सेना लेके आया, और उसने जब देख लिया, सेना लेके आया, उसने जब देख लिया कि यहां सेना तो है नहीं, कृष्ण अकेला, कृष्ण को अकेले के लिए मैं काफी हूं, सब सेना उसने भी भेज दिया। श्री कृष्ण ने क्या किया, एक हरे हरे तुलसी दल की माला अपने गले में पहन ली, और मथुरा को प्रणाम किया, निकले बाहर पैदल। श्री कृष्ण आगे जा रहे और काल यवन उनके पीछे जा रहा। थोड़ी सी दूरी है, लेकिन श्री कृष्ण काल यवन के हाथ में नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है, और काल यवन का ध्यान कृष्ण के पीठ के तरफ था। फिर क्या हो गया, और भगवान के मुख में से धर्म निकला है और पीठ में से अधर्म निकला है। अधर्म के पीछे जो जाएगा उसके हाथ में भगवान आएंगे कैसे। जाते जाते प्रवर्षण नाम का एक पर्वत गुजरात में है, उस प्रवर्षण पर्वत पर और भगवान चढ़ गए, प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़ गए। अब काल यवन को ऐसे लगा कि इसको चारों तरफ से मैं आग लगा दूंगा। आग लगा दी, सोचा कि अब इसमें वो जल जाएगा, और कुछ देर के बाद में देखा तो श्री कृष्ण जले नहीं गए। क्यों नहीं जले, इसका उत्तर उन्होंने गीता में दे दिया। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वे शस्त्र से काटा जाता नहीं, अग्नि से जलाया जाता नहीं, पानी में डुबाया जाता नहीं, हवा से उड़ाया जाता नहीं। और गए डाकोर नाम का एक स्थान है बड़ौदा के पास, वहां जाके उन्होंने विश्राम किया। एक उपाधि वहां उनको मिली, रणछोड़ राय जी महाराज। बोलिए रणछोड़ राय जी महाराज की। और वे फिर वहां से गुजरात में गए। जूनागढ़ नाम का स्थान है जहां पर नरसिंह मेहता रहते थे। नरसिंह मेहता जिस और राधा कृष्ण की पूजा करते थे उसको राधा दामोदर बोला गया, और वहां राधा दामोदर का एक मंदिर है। वो मंदिर के सामने एक दामोदर कुंड है। वे कुंड में इतना ही जल है, बस आप खड़े रहोगे यहीं तक जल है, इसके सिर के ऊपर नहीं। और वो पानी भी बड़ा शुद्ध आता है, पाइप के द्वारा पानी आता है, और हम लोग नहाए कि वो नहाया हुआ पानी दूसरे पाइप से निकल जाता है।
उसके दाहिनी ओर एक गुफा है, गुफा पर नाम लिखा है मुचकुंद गुफा। मुचकुंद का नाम आपने 9वें स्कंद में सुना है। सूर्यवंश में मांधाता को 50 कन्याएं थी, एक पुत्र था मुचकुंद। उस मुचकुंद को इंद्र ने, दानवों के साथ में युद्ध हो गया तब सायुता को बुलाया था। मुचकुंद ने इंद्र को विजय प्राप्त कर दी। तब इंद्र ने कहा कि तू 3 वरदान मांग ले। मुचकुंद ने कहा अब मैं युद्ध करके थक गया हूं और आराम के माध्यम से मैं तपस्या करने ऐसी जगह दे कि जहां कोई मुझे विक्षेप नहीं करेगा। तथास्तु। और जो भी मुझे उसमें जो भी मुझे विक्षेप करेगा वो तुरंत भस्म हो जाना चाहिए। दूसरा वर, और मेरी तपस्या पूरी होने के पश्चात में मुझे चतुर्भुज नारायण का दर्शन होने चाहिए। तथास्तु। देख लिया और वह गुफा में मुचकुंद बैठ गया। ये श्री कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया। आपको वहां बिजली लगी थी, उस समय तो नहीं लगी थी, आज बिजली लगी है, पंखे वगैरह सब है, लेकिन हार्ट के पेशेंट वहां संभल के जाए, सफोकेशन बहुत होता है आज भी है। तो बहुत बड़ा रमणीय स्थान है। तो वहां श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। काल यवन वहां मुचकुंद तपस्या करते बैठे, अपनी ओढ़ी हुई शाल निकाले और उसको ढक दिए और खड़े रहे, सारा प्रकाश उस पर। मुचकुंद वहां गए, काल्यवन वहां गया कि चोर यहां चिपके बैठा है, ऐसी लात मार दिए तो एकदम तपस्या खुल गई और देखते के साथ में काल्यवन भस्म हो गया। सोचे मेरी तपस्या भी हो गई, ये भस्म भी हो गया। और तुरंत भगवान कहा, देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान दिख गए। भगवान ने उससे कहा कि अब तो यहां से बद्रीनाथ जा, तुझे और एक जन्म लेना पड़ेगा और वे ही मुचकुंद नरसिंह मेहता बने, ऐसा लिखा हुआ है। अब श्री कृष्ण वहां से द्वारिका में आए। अब आपके विदर्भ की कथा शुरू होती है। ये विदर्भ नगरी का नाम भागवत के अंदर है। विदर्भ नगरी में अमरावती जिले में कौंडिन्यपुर नाम का गांव है, उसका नाम कुंडिनपुर करके आया है वे, और कुंडिनपुर का नाम भी उसमें है। तो वहां पर भीष्मक नाम का एक राजा था। भीष्मक राजा के रानी का नाम भागवत में नहीं है और ग्रंथों में है। उसका नाम शुद्धमती था और उसके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, दूसरे का नाम था रुक्मरथ, तीसरे का नाम था रुक्मबाहु, चौथे का नाम था रुक्मकेश और 5वें का नाम था रुक्ममाली और कन्या का नाम था रुक्मिणी। और वे रुक्मिणी तो इनके महल में रहते थे, अपनी मां के महल में रहते थे। तो रुक्मिणी के महल में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण आते थे। अब बड़ा पुत्र जो था रुक्मी, वो रुक्मी ने ये सोचा कि रुक्मिणी की शादी मैं चेदी देश का राजा शिशुपाल इसके साथ कर दूं। रुक्मिणी की शिशुपाल के साथ शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, घर में किसी भी इच्छा नहीं थी। रुक्मी बड़ा पुत्र, ज्यादा करके घर में बड़े पुत्र की चलती है, उसको बड़े पुत्र को दादा बोलते हैं, अपनी दादागिरी तो चलाने वाला है बड़ा पुत्र। तो उसकी तो ये किसी की सुनता नहीं था, तो उसने ये करा। रुक्मिणी के महल में सुदेव नाम के ब्राह्मण आते थे, नारद आते थे, उनसे श्री कृष्ण का गुणगान सुना। तो रुक्मिणी ने यह निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ शादी करूंगी। अब श्री कृष्ण ने पसंद भी तो करना चाहिए, लड़की तो कुछ भी बोले लेकिन लड़का भी तो तैयार होने चाहिए। तो रुक्मिणी ने क्या करी, रुक्मिणी ने जब, और ये चाहता था कि शिशुपाल के साथ शादी हो, तो रुक्मिणी ने
और श्री कृष्ण को एक पत्र लिखे, लव लेटर। हाँ, दिल्ली में हमारी भागवत चल रही थी, तो जिनके घर में हम थे वहां 3 बहनें थी, एक प्रिंसिपल थी, 2 प्रोफेसर थी और बड़े आदमी हैं, पंजाबी थे, राजनारायण कपूर। वे स्वयं इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, राजनारायण कपूर। तो उन्होंने हमको पूछा था कि गुरुजी ये लव लेटर था। मैं शादी का लेटर में लव लेटर होता और क्या ऐसा लेटर आज कोई लिखे तो मैंने रुक्मिणी का पत्र क्या था ये पढ़ो पहले। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनता, 7 लोगों का पत्र था। तो पहले मैंने आपके गुणों को सुना है और उसमें पत्र में ये भी लिखा है कि किसी भी कामी पुरुष के साथ में विवाहबद्ध होने की मेरी इच्छा नहीं है। हमने कहा आज की कन्या यदि ऐसा लिखेगी युवक को कि किसी भी कामी पुरुष के साथ और विवाहबद्ध होने की मेरी इच्छा नहीं, उत्तर में क्या जाएगा, तेरा बाप दूसरा है। आज का जो लव लेटर होता है वो विकारों से भरा हुआ होता है। समझदार को इशारा काफी है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वे पत्र निष्काम पत्र था, निर्विकार पत्र था। सुदेव ब्राह्मण पत्र ले गए। देखो रुक्मिणी ने सब कह दिया कि हमारे कुल